पूछेंगे लोग कौन वाले हो, परमानेंट वाले कि 4 साल वाले। अच्छा, इसे इतना बड़ा सोशल इशू खड़ा हो रहा है, बताता हूँ मैं आपको। ऐसे भी आपको पता होगा कि आर्मी वालों को कोई अपनी बाप बेटी नहीं देता। हमारे देहातों में चले जाइएगा ना, तो कहते हैं ये तो आर्मी वाला है, कब मर जाएगा मुड़ जाएगा, मतलब कि ऐसे ही उनकी खराब है छवि। ऊपर से जब कहेगा कि 4 साल के लिए है, अब बताइए क्या वो युवक जो है ऐसे ही मर जाए, वो कुंवारे रहें। रात को 8 बजे आएंगे, मित्रों आज से 500 के नोट बंद। क्यों बंद हो गए? तो हम लोग फेक करेंसी खत्म कर दें। क्या फेक करेंसी खत्म हो गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खत्म हो गई फेक करेंसी? फेक करेंसी खत्म हो गई? ये सवाल मेरा आपसे है। आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी, और आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर, जहां छात्र जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अग्निपथ नाम की ये जो योजना है इसे वापस लिया जाए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि देश के साथ मजाक है, अग्निपथ बकवास है। इस तरीके की होर्डिंग्स यहाँ जो है छात्रों ने लगा रखी हैं। यूथ फॉर स्वराज का जो ग्रुप है वो बच्चे आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि उनकी सरकार से क्या मांगे हैं और वो ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। अग्निपथ के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों पसंद नहीं आ रही आपको इसकी? अच्छा, आप बताइए देश में किसको पसंद आ रही है अग्निपथ? देश जल रहा है। आप देख रहे हैं कि देश में हर जगह कोई ऐसा तबका नहीं है जहां पे विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। पहले था कि आगाज बिहार में हुआ, यूपी में हुआ, क्योंकि इसलिए हुआ क्योंकि वो तबका पिछड़ा है, वहाँ के युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो आर्मी को एक रोजगार की तरह देखते हैं कि पेट पालने का साधन देखते हैं। जब उनके पेट पे लात पड़ी तो वो विरोध प्रदर्शन जाहिर किए, और वो विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक हो गई, उसकी हम निंदा करते हैं। हम लोग भी चाहते हैं विरोध हो, शांतिमय तरीके से हो। संविधान में हम लोग को राइट्स दिया गया है, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान बनाया हुआ है कि हम लोग शांतिमय तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और हम लोग वही कर रहे हैं। और ये योजना ऐसी है कि अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि ये सरकार वैकेंसीज कम कर रही है, एसएससी को बर्बाद किया इसने, एजुकेशन सेक्टर गया, हर जगह पे, बैंक का नौकरी भी समझिए कि अब तो वैकेंसी ही नहीं आती है। एग्जामिनेशन तो हो ही नहीं थी। पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट रुकी हुई है, रैली कोई भर्ती रैली नहीं हुई है। सीएपीएफ की 2018 में 58,000 वैकेंसी थी, 19 में 30,000 हो गई, और 2020 में पता कितना हो गई वो? 9,899। और वो बोलते हैं कि 10% डिविजन मिलेगा अग्निवीरों को। तो बताइए 10% किसका भाई? 50,000 का कि 1,000, 10,000 का? कितना हुआ? 1,000। मतलब कि ये पूरी तरह से बकवास योजना है। इस योजना को बिना सोचे समझे देश को खंडित करने के लिए, आर्मी के साथ खिलवाड़ करने के लिए। आर्मी एक ऐसी प्रेस्टिजियस है कि देश का हर एक नागरिक उसे प्रेम करता है, उसे सैल्यूट करता है, उसकी इज्जत करता है। लेकिन जब आप देखेंगे कि एक पूर्व सैनिक 4 साल के बाद रिटायर हो जाए और आपके बगल में किसी एटीएम गार्ड में नौकरी करता रहे, हर चीज़ के लिए वो भटकता फिरे, क्या उसका इज्जत रह जाएगा? हमारे भाजपा के लोग कहते हैं क्या है पता है? कि उनको हम लोग नाई का ट्रेनिंग देंगे। सिक्योरिटी गार्ड भी तो बनाने की बात कही है कैलाश वर्गीय जी ने, और नाई भी बनवाएंगे, इलेक्ट्रिशियन भी बनाएंगे, काम करते सारे काम उन्हीं से करवाएंगे। देश सेवा छोड़वा के, मतलब कि आर्मी का फौज छोड़वा के बाकी सब काम करवाएंगे। तो भाई ये कैसा करो ना, आर्मी जैसा चल रही थी चलने दो, उसके लिए अलग स्कीम लेके आ जाओ, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। अच्छा बताइए, आर्मी एक प्राउड चीज़ थी, गर्व की बात होती थी आर्मी की, हम सेना में जा रहे हैं। अब ये इन्होंने ऐसा कर दिया है कि अब सेना को लोग कोई पूछेंगे लोग कौन वाले हो, परमानेंट वाले कि 4 साल वाले। अच्छा, इसे इतना बड़ा सोशल इशू खड़ा हो रहा है, बताता हूँ मैं आपको। ऐसे भी आपको पता होगा कि आर्मी वालों को कोई अपनी बाप बेटी नहीं देता। हमारे देहातों में चले जाइएगा ना, तो कहते हैं ये तो आर्मी वाला है, कब मर जाएगा मुड़ जाएगा, मतलब कि ऐसे ही उनकी खराब है छवि। ऊपर से जब कहेगा कि 4 साल के लिए है, अब बताइए क्या वो युवक जो है ऐसे ही मर जाए, वो कुंवारे रहें। तो ये बहुत बड़ा सोशल इशूज है, और ये तो इकोनॉमिकल इशूज है ही, और ये बहुत ही एक देश पे धब्बा है। इसलिए हमारी सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि इसमें जो भी संशोधन हो सके वो करे, और या तो इस
योजना को वापस लें। पूरी तरह से खारिज करें, ठीक है। जैसे इसने जी किसान आंदोलन में किया था। किसान ठीक है। एक बेहद अहम सवाल जो उठ रहा है इस वक्त की, जो युवा है हमेशा रोजगार मांगते दिखाई देता है, मगर रोजगार तो मिल रहा है ना। 19 से आप 17.5 से 21 वर्ष की जो उम्र है उसमें तो वैसे ही युवा काम नहीं करता। उस वर्ष में आपको डिग्री मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, 11 लाख पेंशन भी मिल रही है रिटायरमेंट होने पे। फिर अच्छा एक बात बताइए जी 17 से 21 आपने बोला कि बहुत ही उम्दा उम्र होता है किसी भी यूथ के लिए। उस समय में वो हायर एजुकेशन का टाइम होता है। हाँ जब कोई 12th पास करके आर्मी में ज्वाइन होता है, पास होता है 4 साल बाद, मान लेते हैं कि 17 में तो नहीं, मान ली एक बार नहीं गया तो 21 तक में घुसेगा, तो समझिए कि मान ली 21 4 25 तक, मान लेते हैं मोटा मोटी वो 25 साल तक अगर रिटायर हो जाता है। अब बताइए 25 साल में वो क्या हायर एजुकेशन करेगा, उसकी कैसी हालत हो जाएगी घर पे कि वो तो उस समय ऐसा होता है कि पूरे परिवार का समझिए कि बोझ उसी पे हो जाता है। एक ऐसी अवस्था होती है 25 साल की, हम लोग गुजरे हैं। लेकिन हमारे जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी रेलवे में हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो कम से कम हायर एजुकेशन हम ले पा रहे हैं क्योंकि पता है कि पिताजी हमारा खर्चा भर रहे हैं। हाँ अब बताइए जिनके पिताजी का कोई स्रोत नहीं, किसानी है, और उनको 21 साल में आप बेरोजगार कर देना है 25 साल में, वो फिर आगे करेंगे क्या? ये बहुत अच्छा बताइए। बात हो रही है कि देश के पास पैसा नहीं है, तो जब देश के पास पैसा नहीं है तो भाई 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कोरोना काल में, क्या ये जरूरी था क्या? क्यों नहीं जरूरी था? क्यों जरूरी है बात बताइए। जब लोग मर रहे थे, गंगा नदी में लाशें तैर रही थी, उस समय क्या जरूरत था? हाँ। उस समय था कि भाई इस परियोजना को थोड़ा सा 1 आध साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, अभी हमें देश के लिए देखना चाहिए। लेकिन नहीं, उस समय सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आएगा, उस समय ही सारी चीज़ें आएंगी। तो कहने का मतलब सरकार को प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि हम किसके लिए हैं। हम कॉरपोरेट के लिए काम कर रहे हैं कि हम देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं? कि आपको कॉरपोरेट चुन के भेज रही है सत्ता में या आम जनता भेज रही है? मोदी जी कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और नौजवान जब सेना में आएंगे तो सेना जो है और अच्छे से काम कर पाएगी। देखिए ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सेना में नौजवान नहीं रहे। हाँ। सेना में नौजवान हमेशा से रहे और नौजवान हमेशा जाते ही रहेंगे, चाहे मोदी जी थे या नहीं थे, सेना में लोग जाते रहे, आगे भी जाते रहेंगे। लेकिन यहाँ विरोध है कि अगर कोई आर्मी में जा रहा है, इतना संवेदनशील जगहों पे नौकरी कर रहा है, तो उसे भाई एक सुरक्षा मुहैया कराया जाए कि उसे परिवार के बारे में सोचने के लिए ज़रूरत ना पड़े, उसके देखभाल के लिए हम लोग उठाएं, जो कि पहले की सरकारें करती थी। अब की ये मोदी जी को पता नहीं क्या हो जाता है, रहते रहते कुछ भी कर देते हैं। क्या कुछ भी कर देते हैं? कुछ भी मतलब पूरे देश को खड़ा कर देते हैं। उनको लगता है कि डोंट सेट ओनली स्टैंड अप, खाली स्टैंड अप ही कराते रहते हैं हर जगह। मतलब अब बताइए किसान आंदोलन हुआ, पूरे देश के किसान आ गए, अभी फिर अग्निपथ योजना आया, पूरे देश के लोग सड़कों पे। तो भाई जब हमेशा लोग सड़कों पे रहेंगे तो क्या काम करेंगे, क्या धंधा करेंगे? क्यों लोग हैं सड़कों पर? लोगों को समझ नहीं आ रही स्कीम क्या? अच्छा बताइए, लोगों को समझ आती तो सरकार को पहले समझाना चाहिए था ना। ये तो वही होगा टीम, रात को 8 बजे आएंगे, मित्रों आज से 500 के नोट बंद। क्यों बंद हो गए? तो हम लोग फेक करेंसी खत्म कर दें। क्या फेक करेंसी खत्म हो गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खत्म हो गई फेक करेंसी? फेक करेंसी खत्म हो गई? ये सवाल मेरा आपसे है। आरबीआई का रिपोर्ट है कि 100% ज़्यादा फेक करेंसी आ गई है 500 और 2000 के नोटों में। तो बताइए उनकी जो भी योजनाएं हैं फ्लॉप जा रही हैं। तो कहने का मतलब है कि सरकार इसे ईगो पे ना ले और देश की जनता की भलाई है कि अगर सारी जनता अगर कुछ कह रही है तो सरकार को भी सुनना चाहिए, क्योंकि अंततः सरकार जनता की ही होती है। ठीक है, जल्दी से एक आखिरी सवाल लेंगे। बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल, तो इसका ख्याल रखा जाए। एक जल्दी से सवाल लेंगे। आपने कहा कि सरकार को जनता की बात सुननी चाहिए। अब सरकार एकदम से योजनाएं लाए और जनता जो है हट पे बैठ जाए कि हर बार जो है किसान बिल की बात करें वापस लो, कैब एनआरसी की बात करें वापस लो। अब इस बार जब अग्निपथ आई है तो अग्निपथ को वापस लेने के, तो इस तरीके से सरकार पे तो दबाव ही हमेशा बना रहेगा। देखिए ऐसा नहीं है, पहले की भी सरकारें थी, पिछले 75 साल से ये देश चल रहा है, बहुत अच्छे से चला है। देश का सोशल फैब्रिक भी मेंटेन रहा है, सोशल हार्मोनी भी मेंटेन रहा है, हर चीज़ बड़ी स्मूथ जगह से कर रहा है। हम लोग आज जो इस देश पे हम लोग बैठ के यहाँ पे आराम से बोल रहे हैं आपके सामने, आप एक क्या कहते हैं महिला होकर पत्रकारिता में घुसी हैं, तो कहीं ना कहीं 75 साल की जो हमारी सरकारें थी उन्होंने इस पर वर्क किया था, हम लोग नकार नहीं सकते।
तो कहने का मतलब ऐसी योजनाएं क्यों आ रही है कि पहले ऐसे नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? हाँ। मतलब कुछ तो मोदी जी गलत कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते, क्या ये बताइए। या तो मोदी जी कहते हैं कि भाई जो भी इसका विरोध कर रहा है वो क्या है, ट्रेटर है, मतलब गद्दार है। तो बताइए, जब सबसे सारा देसी गद्दार हो गया, बस एक भाजपा पार्टी है वही देशभक्त है, इसमें और क्या कर सकते हैं? ठीक है। तो सरकार को पहले सोच समझकर जनता से मशविरा करके, पार्लियामेंट इसीलिए बना है कि वहाँ पे डिस्कशन होता है, लोग के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, और आज सरकार चल रही है बस एक आदमी चला रहा है। तो ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, एकदम भद्दा मजाक किया जा रहा है, डेमोक्रेसी का मखौल उड़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं होता है, सरकार सही से चलनी। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है और इनके हाथ में होर्डिंग है जिस पर लिखा है कि सरकार का खोखला दावा है, अग्निपथ छलावा है। क्यों है छलावा अग्निपथ? एक तरफ सरकार कहती है कि हम नौकरी दे रहे हैं, हम योजना ला रहे हैं, हम आपके लिए ही योजना ला रहे हैं, हम आपके प्रतिनिधि हैं। तो एक तरफ तो वो उनको ढाढ़स बंधाती है, कहती है कि हम आपके लिए, हम आपके प्रतिनिधि हैं, आपको हम कोई कमी नहीं होने देंगे, हम आपके लिए चुने गए। लेकिन दूसरी तरफ एक तो कह रहे हैं कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं, जिस नौकरी की कोई निश्चितता ही नहीं है। आप प्रेम को आप तोल रहे हैं, देश प्रेम को आप तोल रहे हैं, समय की सीमाओं में बांध रहे हैं। अगर जो इंसान 40 साल नौकरी करना चाह रहा है, आप उसको 4 साल नौकरी दे रहे हो। अगर किसी इंसान के पेट में रोटी नहीं रहेगी तो वो क्या करेगा आगे? जब उसके परिवार में निश्चितता ही नहीं रहेगी कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो देश प्रेम फिर वो कहाँ से करेगा? वो नौकरी कैसे, नौकरी के लिए वो भटकता रहेगा। तो क्यों 40 साल की वजह आप 4 साल क्यों रहे हैं? सरकार को तो पहले ही उसे क्लियर करना चाहिए, वजह बताना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जब केस डिसाइड करती है तो प्रेसिडेंट होता है, हम लॉ के स्टूडेंट हैं। तो जब इतने समय से 40 साल और निश्चितता दी जा रही थी नौकरी में, तो आप अभी 4 साल क्यों नहीं? या तो सरकार के पास पैसा नहीं, और पैसा नहीं तो वजह क्या है? आप निश्चितता क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार को पहले जवाब देना चाहिए। क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या आपको लगता है, क्या क्या बड़ी वजह हो सकती है इस तरीके की स्कीम लाने की? बड़ी वजह ये हो सकती है कि एक तो डीमोनेटाइजेशन इन्होंने ला दिया, हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया है। सरकार के पास खोखली नीति है, नीति ही नहीं, हर चीज़ को ये बेच दे रहे हैं। जो पहले की बस ये अपोजिशन पे बोलना आता है इन्हें, इनके पास कोई नीति नहीं, ये रिसर्च नहीं करते हैं। पहले तो आप रिसर्च करो, जनता क्या चाहती है, हमारी नीति क्या है, हम नीति क्यों बना रहे हैं, अगर वो ज़रूरत के हिसाब से है या नहीं है। तो जो ज़रूरत के हिसाब से नीति बनाएगा तभी देश आगे बढ़ेगा। वो विकास का नहीं सोच रहे, वो बस अपना एक बनाना चाह रहे बैनर की मोदी फेस भाजपा, बट वो अपना भी पहले का नहीं देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था। वो डेवलपमेंट का कहीं नहीं सोच रहे हैं। जी, आप कह रही हैं कि जनता जो है वो विकास की बात करती है, रोजगार की बात करती है, तो रोजगार तो मिल रहा है ना, विकास तो हो रहा है ना। रोजगार का क्या है? जो रोजगार ठेका की तरह है, दिन दिहाड़ी मजदूर की तरह है, जो हर दिन का उसको अगले दिन पता नहीं है कि वो अगले दिन उसका क्या होगा। रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, वैसे वाले का क्या होगा? अगर हम प्रोफेसर को, नेताओं को भी वैसा, नेताओं को तो यहाँ पेंशन मिल रहा है, आप बताओ, तो उनके पेंशन की निश्चितता क्यों है? एक बार वो नेता चुने जाते हैं सांसद, तो उन्हें हमेशा आजीवन क्यों मिलता है? तो यहाँ तो एटलीस्ट वो आम जनता है, वो करना चाह रहा है, वो भीख तो नहीं मांग रहा ना, वो जो कर रहा है उसके बदले वो मांग रहा है। तो हम क्यों नहीं दे रहे उसे निश्चितता? उसके किए का क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं? कैलाश वर्गीय जी ने एक बयान दिया है कि जब भी ये बच्चे बाहर निकलेंगे, 4 साल बाद जब रिटायर होंगे, तो हम उनको बीजेपी दफ्तरों में गार्ड के तौर पे प्राथमिकता देंगे। हमें गार्ड की नौकरी नहीं चाहिए, आप जो करें देंगे वही हम लेना चाहेंगे। जो हमारी क्षमता है उसके अनुसार आप काम दीजिए ना। हाँ, आप जो कहेंगे वही करेंगे। हम भी आपको नेता नहीं बनाएंगे, सांसद नहीं बनाएंगे, हम भी आपको कुछ और बना सकते हैं। फिर आप क्या कहेंगे, आप बताइए। अग्निपथ को लेके हर तरफ बवाल मचा हुआ है। आप देख सकती हैं कि छात्र भी जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हिंसा का रास्ता उन्होंने अपना रखा है, कितना सही है ये हिंसा का रास्ता? हिंसा तो कोई रास्ता नहीं है, हम खुद मानते हैं, क्योंकि गांधी जी जो थे वो वायलेंस के सपोर्ट में नहीं थे। तो हम कह रहे हैं हिंसा के हम सपोर्ट, लेकिन हिंसा का रास्ता उन्होंने चुना क्यों? ये नौबत क्यों आई? ये उन्होंने सब्र की परीक्षा ली, उनका सब्र का बांध टूट गया। शुरुआत में ये ऐसा नहीं था। जब उन्होंने शांतिपूर्ण अनशन किया था तो वो जेल में भरते चले गए, FIR कर देते हैं। आप कन्हैया कुमार को देख लीजिए, यहाँ जो भी उनको देशद्रोही बना देते हैं। ये तो ये बस दिग्भ्रमित करते हैं। मगर छात्र तो पहले ही दिन रेल रोकने लग गए, जगह जगह उन्होंने आगजनी करने लग गए। होता है, ये नेचुरल है, हर इंसान के अंदर गुस्सा होता है। अगर प्रेम होता है तो गुस्सा भी होता है। अगर आप 10 साल से किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, NDA निकाल रहे हैं, UPSC का ही आप एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्रस्ट्रेशन तो अंदर आता है ना। उसके बाद आपको निश्चितता नहीं मिलेगी, 4 साल की बस नौकरी मिलेगी, तो आप क्या करोगे? क्या क्या लूप होल्स देख पा रही हैं आप इस स्कीम में? हम यही है, पहला तो इन्हें 4 साल के बजाय पूरा निश्चितता देना चाहिए पहले जैसा था। और इन्हें एक जो पेंशन देना चाहिए इन्हें,
इन्हें जो इसका जो रकम है वो भी सुनिश्चित करना चाहिए, इनकी सैलरी सुनिश्चित करनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी और सब कुछ देना चाहिए, जैसा कि सांसद लोगों के साथ और नौकरियों में जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में, और जैसा पहले होते आया है।